हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो कि फ़िज़िकल जोग्राफी का पार्ट होता है उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ट्रेड विंड्स क्या होता है, वेस्टर्लीज क्या होती है, पोलर ईस्टर्लीज किसे कहते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हॉर्स लैटिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर कौन से डिफरेंसेस होती है, अर्थ को स्फीयर क्यों कहा जाता है और सर्कुलर क्यों नहीं कहा जाता है। तो इन सारी कॉन्सेप्ट्स को हम लर्न करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कहा जाता है जितना घूमोगे उतना ही ज़्यादा ज्योग्राफी सीखोगे। पर आज की वीडियो में हम अपनी डिस्कशन को विंड यानी कि वायु के ऊपर लिमिटेड रखेंगे। ऑल्सो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि डोल्ड्रम किस जगह फ्लो होती है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, अर्थ की जो शेप है वो सर्कुलर नहीं पर स्फेरिकल है। इमेजिन करो आप नॉर्थ पोल में बैठे हुए हो और आप कार लेकर साउथ पोल तक जाना चाह रहे हो। तो पता है आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? टोटल नॉर्थ टू साउथ मैक्सिमम डिस्टेंस जो आप कवर कर पाओगे दैट इज़ 40,008 किलोमीटर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप ईस्ट में बैठे हो और बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट तक जाना चाहते हो, लास्ट पॉइंट तक, तो आपको टोटल डिस्टेंस 40,075 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो यानी कि अर्थ की जो ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है वो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा है। इसीलिए अर्थ को स्फेरिकल कहा जाता है और सर्कुलर नहीं। हालांकि इसके और सारे रीजंस हैं। अगर विंड्स की बात करें, जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो विंड्स को हम पोलर, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में डिवाइड कर सकते हैं। इसके पहले हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है इसके बारे में, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इजी रेफरेंस के लिए हमने अर्थ को पैरेलली यानी कि हॉराइजॉन्टली यानी कि ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलली हॉराइजॉन्टली या तो ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, हमने इमेजिनरीली यानी कि अनरियल में हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया है। इससे लैटिट्यूड कहते हैं। एक इजी ट्रिक देता हूँ। लैटिट्यूड यानी कि स्ट्रेट लाइंस जो लेटा हुआ है, यानी कि लैटिट्यूड विच इज स्लीपिंग। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप अगर अर्थ को नॉर्थ टू साउथ में डिवाइड करते हो तो उसे लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। पर आज की टॉपिक है डिवीजन ऑफ लैटिट्यूड्स यानी कि टाइप्स ऑफ विंड्स फॉलोइंग बेस्ड ऑन लैटिट्यूड। तो अर्थ को जो पॉइंट, जो लाइन बीच से कट करती है उसे भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक किरिबती, इंडोनेशिया, गैबोन, ब्राज़ील, चैड, इक्वेटर, ये सारी कंट्रीज इक्वेटर को कट करती है, यानी अर्थ के बीच वाले पॉइंट को हॉरिजॉन्टली कट करती है। तो इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है। सिमिलरली, हम अगर 0 डिग्री से ऊपर चले तो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक नॉर्थ में अर्थ को हॉराइजॉन्टली या लैटिट्यूडनली डिवाइड किया गया है। सिमिलरली अब साउथ में जाओगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक अर्थ को डिवाइड कर दिया गया है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो इक्वेटर के ऊपर वाले एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है और इक्वेटर के नीचे वाले एरिया को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अब इक्वेटर 0 डिग्री में लाई करता है और 0 डिग्री के आसपास की जो एरियाज़ है उसी को ही, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ या फिर डोल्ड्रम कहा जाता है। आई होप आपको अभी थोड़ा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए देखते ट्रेड विंड्स किसे कहा जाता है। तो जिस तरीके की विंड्स अर्थ इक्वेटर और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के अंदर फ्लो करता है उसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है। ट्रेड विंड्स, इसे ट्रेड विंड्स इसीलिए कहा जाता था क्योंकि एक टाइम में विंड की डायरेक्शन से सेलर्स को, जो कि शिप में हुआ करते थे, मतलब पहले की बात है, उन लोगों को रास्ता या फिर डायरेक्शन का पता चलता था। तो आपको याद रहेगा ट्रेड विंड्स 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के अंदर जिस सारी भी विंड्स बहती है
उसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है। सिमिलरली 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के अंदर भी जो सारी विंड्स बहती है उसे भी ट्रेड विंड्स कहा जाता है। तो ट्रेड विंड्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बिल्कुल थोड़ा ऊपर ही फ्लो करता है। नेक्स्ट चलिए वेस्टर्लीज की बात करते हैं। तो वेस्टर्लीज ट्रेड विंड जैसा ही है, पर 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर तक, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ के अंदर या फिर 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के अंदर तक जो सारी विंड्स फ्लो करती है उसे वेस्टर्लीज कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया ट्रेड विंड्स 0 to 30 और वेस्टर्लीज 30 to 60। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री यानी कि लास्ट पॉइंट तक, यानी कि नॉर्थ पोल तक, या फिर 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक जो भी विंड्स फ्लो करती है उन्हें हम पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। ओके, तो 60 to 90 पोलर ईस्टर्लीज, 30 to 60 वेस्टर्लीज, 0 to 30 ट्रेड विंड्स एंड वेरी मच नियर इक्वेटर इज ITCZ, दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये इनके बारे में तो हमने जान लिया। अब हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको इन 5 कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा, पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ITCZ, डोल्ड्रम्स एंड हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो ITCZ को ही डोल्ड्रम्स कहा जाता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं इन 5 कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो 30 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है उसे ही हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। आप इस तरह याद कर लो। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? क्या आपको पोलर ईस्टर्ली समझ में आया? क्या आपको वेस्टर्ली समझ में आया? क्या आपको ट्रेड विंड्स समझ में आया? क्या आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या फिर डोल्ड्रम्स की आइडिया लगी? क्या आपको हॉर्स लैटिट्यूड समझ में आया? तो इसी तरह ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट्स याद करने में आसानी होती है। आपने आज ये भी जाना कि वर्ल्ड को, अर्थ को क्यों स्फेरिकल कहा जाता है और क्यों सर्कुलर नहीं कहा जाता, क्योंकि जो नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है वो 40,008 किलोमीटर है, पर जो ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है वो 40,075 किलोमीटर है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस से काफ़ी बड़ी है या फिर थोड़ी सी बड़ी है, इसीलिए अर्थ इज़ अ स्फेयर। ऑल्सो आपने आज जाना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं और उनकी नॉर्दर्न और साउदर्न लोकेशन को बेस करा के ही हम इमेजिनरी विंड्स जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने मुझे इतना वक्त दिया।